प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज अपने पढ़ेंगे जो ऑक्सीकरण अवस्था है, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, उस बात की जानकारी अपने प्राप्त करेंगे जो अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक रिएक्शन इसी बात पे टिकी हुई है, बाकी अदर काफ़ी टॉपिक्स है जो इस चीज़ पे टिके हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। अपने पहले सबसे छोटे जो कम अपने परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले छोटे एलिमेंट्स लेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं अपने। सबसे पहले जैसे लिथियम की बात करें, अवस्था ऑक्सीडेशन नंबर, तो सबसे पहले अपने जो लो एलिमेंट्स बोल दो या जिनके पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक में अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं लिथियम का। इसमें सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, यानी परमाणु क्रमांक क्या है लिथियम का। तो लिथियम अपने आता है किस पे आता है, पहले हाइड्रोजन और फिर हीलियम फिर लिथियम। ठीक है, तो लिथियम नंबर 3 पे आता है। नंबर 3 पे आता है तो अपने सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाता है इसका 1s2 और 2s1। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, 1s2 और 2s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब है 2 पॉइंट पे ऑक्सीकरण संख्या निकलती है। सबसे पहले तो कोई तत्व जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई तत्व ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने निकाल सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्यों, अपनी स्थायित्व के कारण, स्टेबिलिटी के कारण अपने एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो निकाल देते हैं, वो ये त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे और हाँ, अपना एक ऐसा क्यों करते हैं, तो ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो सके, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसा करते हैं। तो जैसे ही अभी देखिए यहाँ पे तो 1s2 आ रहा है, बट यहाँ पे 2s1 आ रहा है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी छुपे हुए हैं, इसलिए लिथियम क्या करेगी, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं यानी निकालते हैं, और कौन से गेन करते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं। तो हमेशा से ये याद रख लेना कि जो धातुएं हैं, चाहे वो एस ब्लॉक की हो और चाहे डी ब्लॉक की हो, पी ब्लॉक के नीचे की तरफ भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, यानी कि धात्विक गुण रहते हैं, तो वो सभी तत्व क्या करते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अधात्विक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अब लिथियम क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, निकाल देगा, इसलिए लिथियम के ऊपर क्या आ जाएगा, +1। क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा इसका, +1। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना आता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, हालांकि ये एक ही ग्रुप यानी एक ही वर्ग के तत्व हैं, चाहे लिथियम है चाहे सोडियम है, दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं। यहाँ पे भी ये, अब देखो अंदर की तरफ इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, देखो 6 पी के और 2 एस के। अब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाला है जो इनको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करने दे रहा है, इसलिए ये सोडियम क्या करेगी, इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, यानी सोडियम के ऊपर भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या चली जाती है, सोडियम पे +1 चार्ज रहता है ना। ऑक्सीकरण संख्या कितनी रहती है, +1। इन्हीं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे ये बंध बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अभी देखो लिथियम है, +1 है, यानी कि इसके साथ जुड़ने वाला ग्रुप भी एक ही होगा जो इलेक्ट्रॉन इससे ले सकता है। सोडियम है, +1 है। अब एक बात बताइए, देखिए अपने करते हैं क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन करके बाद में अपने बंध बनाते हैं इसका। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्लोरीन, ठीक है, अब क्लोरीन पे भी -1 चार्ज आता है, यानी क्लोरीन पे क्या आता है, NS2, लास्ट के बता रही हूँ, कंप्लीट नहीं लिखा है मैंने, लास्ट के NS2 और NP5
Np5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गई। एक अगर इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकती है। इसीलिए ये क्लोरीन क्या करेगी, ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ जुड़ के NaCl बनाता है ना, क्या बनाता है, NaCl बनाता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा तो क्लोरीन माइनस में चली जाएगी, क्योंकि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आती है, और कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, डोनेट करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तब ऑक्सीकरण संख्या प्लस में आती है, और जब गेन कर रहा है तो माइनस में आती है। और डोनर हमेशा कौन सा होगा, धातुएं। धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, निकालती है, और ये है अधातु। इस तरीके से ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। आप इस तरीके से सभी पीरियोडिक टेबल के जितने भी तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्याएं आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आई होप आपके लिए ये जानकारी यूजफुल रही होगी। धन्यवाद।